दोस्तों जरा सोचिए, जिस पंजाब ने देश को सबसे बहादुर सैनिक दिए, आज वहीं के युवा आर्मी से दूर क्यों जा रहे हैं? क्या सच में सिख रेजिमेंट अपनी मार्शल पहचान खो रही है या फिर सिस्टम कहीं पीछे रह गया है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये सिर्फ आर्मी की कहानी नहीं, ये हमारे भविष्य की कहानी है। दोस्तों जरा आंख बंद करके एक सीन सोचिए। पंजाब का एक गांव, सुबह सुबह ट्रैक्टर की आवाज, सरसों के खेत और घर के बाहर खड़ा एक लड़का जिसके पापा बोल रहे हैं, पुत्र आर्मी ज्वाइन करेगा ना? और लड़का मन ही मन सोच रहा है, पापा पहले कनाडा का वीजा लगवा लेते हैं। यही है आज का रियलिटी चेक। एक टाइम था जब पंजाब से सबसे ज्यादा युवा इंडियन आर्मी में जाते थे, खासकर सिख रेजिमेंट में। जाट सिख कम्युनिटी का तो ऐसा कनेक्शन था आर्मी से जैसे समोसे का चटनी से अलग ही नहीं हो सकते। लेकिन आज तस्वीर धीरे धीरे बदल रही है। आर्मी चीफ तक बोल चुके हैं कि पंजाब के युवाओं की पार्टिसिपेशन कम हो रही है। सोचिए, जिस रेजिमेंट को दुनिया की सबसे बहादुर यूनिट्स में गिना जाता है, वहां अब जवानों की कमी महसूस हो रही है। ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये वैसा है जैसे ढाबे में मक्खन खत्म हो जाए, पूरा सिस्टम हिल जाता है। अब सवाल यह है, आखिर क्यों? सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास में झांकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, बोरिंग नहीं होगा। ब्रिटिश टाइम में कुछ कम्युनिटीज को मार्शल कम्युनिटी बोला गया, मतलब ऐसी कम्युनिटी जिनमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो, मेहनत की आदत भी और मुश्किल हालात से लड़ने का जज्बा भी। जाट सिख इसमें बिल्कुल फिट बैठते थे। लंबी कदकाठी, खेतों में काम, धूप बारिश की ट्रेनिंग फ्री में मिल जाती थी, जिम मेंबरशिप की जरूरत ही नहीं थी। ऊपर से सिख इतिहास में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आया, मीरी पीरी, मतलब आध्यात्मिक ताकत भी और जरूरत पड़े तो तलवार उठाने की हिम्मत भी, यानी पूजा भी और प्रोटेक्शन भी। इसी वजह से सिख कम्युनिटी में एक वॉरियर माइंडसेट डेवलप हुआ। फिर आए वर्ल्ड वॉर, आजादी की लड़ाई, इंडिया पाकिस्तान वॉर, कारगिल, हर जगह सिख रेजिमेंट आगे खड़ी दिखी। इनके पास इतने बैटल ऑनर्स हैं कि अगर ट्रॉफी रखने की अलमारी बनाओ तो पूरा 2 BHK भर जाए। और आज वही रेजिमेंट बोल रही है, भाई युवा कम हो रहे हैं। अब मजेदार बात सुनो, पहले किसान परिवार अपने एक बच्चे को जरूर आर्मी भेजते थे, ये लगभग अनलिखा नियम था। लेकिन अब खेती कम, सपने ज्यादा बड़े। आज का युवा सोचता है 4 साल आर्मी में रहूं फिर क्या। उसके दोस्त मीनवाइल कनाडा में स्टारबक्स की कॉफी पी रहे होंगे और इंस्टा पर स्टोरी डाल रहे होंगे, लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ऊपर से प्राइवेट जॉब्स, बिजनेस, विदेश का क्रेज और फिर आई अग्निपथ स्कीम जिसने और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। 4 साल की नौकरी, उसके बाद भविष्य धुंधला। तो यंग माइंड बोलता है, इतना रिस्क क्यों ले? और ये सिर्फ जॉब का सवाल नहीं है, लाइफस्टाइल बदल चुकी है। गांव से शहर, खेत से ऑफिस, कसरत से कुर्सी, सब बदल गया है। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ रिक्रूटमेंट की नहीं है, ये कहानी है बदलते पंजाब की, बदलते सपनों की और बदलते जमाने की। लेकिन असली सवाल अभी बाकी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या सिख रेजिमेंट अपनी ऐतिहासिक मार्शल पहचान खो देगी? हमने देखा कि कैसे पंजाब का युवा धीरे धीरे आर्मी से दूर जा रहा है। अब सवाल यह है, क्यों भाई? अचानक ऐसा क्या हो गया? सीधा सा जवाब नहीं है, इसके पीछे पूरा कॉम्बो पैक है। सबसे पहला बड़ा फैक्टर, अग्निपथ स्कीम। देखो, आइडिया शायद सरकार का अच्छा रहा होगा, युवाओं को मौका देना, आर्मी को यंग बनाना वगैरह। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है? 4 साल की सर्विस, उसके बाद यही सबसे बड़ा सवाल है। आज का युवा बहुत प्रैक्टिकल है। वो बोलता है, भाई 4 साल बंदूक उठाऊं, बॉर्डर पर खड़ा रहूं और फिर बाहर, उसके बाद नौकरी कहां? और सच बताऊं, ये डर जायज है, क्योंकि आज के टाइम में सरकारी नौकरियां वैसे ही कम होती जा रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी सिक्योरिटी नहीं है। तो युवा सोचता है, इतना रिस्क क्यों लें जब उतने ही साल में बिजनेस या कोई स्किल सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा बड़ा फैक्टर, विदेश वाला सपना। पंजाब में तो कनाडा लगभग मोहल्ले की तरह ट्रीट होता है। हर गली में कोई ना कोई पुत्र बाहर बैठा है, इंस्टाग्राम पर बर्फ, कार और कॉफी के फोटो डाल रहा है, और गांव में बैठा दोस्त देख रहा है, ये देख, ये तो बस पार्ट टाइम काम करके भी डॉलर कमा रहा है। तो फिर आर्मी की ट्रेनिंग, सुबह 4 बजे उठना, दौड़ लगाना, ये सब थोड़ा आउटडेटेड लगने लगता है।
तीसरा, सोशियो इकोनॉमिक चेंज। पहले पंजाब में ज्यादातर किसान परिवार थे, मेहनत की आदत, शरीर मजबूत, माइंड सेट तैयार। आज सर्विस सेक्टर आ गया है, एजुकेशन डाइवर्सिफाई हो गई है, बच्चे लैपटॉप लेकर बड़े हो रहे हैं। मतलब पहले बच्चे हल चलाते थे, अब माउस चलाते हैं। फिटनेस लेवल ऑटोमेटिकली गिरा है। और यहीं से आता है चौथा बड़ा मुद्दा। ये बहुत सीरियस बात है। कई डिस्ट्रिक्ट्स में नशे की वजह से युवा मेडिकल टेस्ट तक क्लियर नहीं कर पाते। कोई डी एडिक्शन से वापस आता भी है तो बॉडी उस लेवल की राह नहीं जाती जो आर्मी मांगती है। मतलब सपना देखने से पहले ही मेडिकल में आउट। पांचवी प्रॉब्लम, सिख रेजिमेंट में परंपरागत तौर पर ज्यादातर जाट सिखों को ही लिया जाता रहा है। अब इससे हुआ क्या? रिक्रूटमेंट पुल छोटा हो गया। मतलब टैलेंट है लेकिन सर्कल बहुत लिमिटेड। बाहर भी सिख हैं, पंजाब के बाहर भी हैं, बहादुर हैं, लेकिन सिस्टम अभी भी पुराने फ्रेम में फंसा हुआ है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक वजह नहीं है, ये पूरी चेन रिएक्शन है। अग्निपथ प्लस विदेश का क्रेज प्लस बदलती लाइफस्टाइल प्लस लिमिटेड रिक्रूटमेंट पेस, और इसका नतीजा वही रेजिमेंट और जिसने इतिहास रचा आज जवानों की कमी से जूझ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आखिर सिख रेजिमेंट इतनी खास क्यों है? क्यों आर्मी को इतना डर है कि अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो मार्शल आइडेंटिटी कमजोर हो जाएगी? सबसे पहले, ये कोई आम रेजिमेंट नहीं है। इसकी जड़ें 1846 तक जाती हैं। ब्रिटिश दौर के बाद इसे औपचारिक रूप से खड़ा किया गया। आजादी के बाद भी इसे इंडियन आर्मी में कंटिन्यू रखा गया क्योंकि इसकी बहादुरी पर किसी को शक ही नहीं था। अगर आप 1947 से 48 की इंडिया पाक वॉर उठाओ, 1962 की चीन वॉर, 1965 और 1971 की जंग या 1999 का कारगिल, हर बड़े मोर्चे पर सिख रेजिमेंट की मौजूदगी दिखेगी। और ये सिर्फ मौजूदगी नहीं थी, ये फ्रंटलाइन पर थी। इनके पास 75 से ज्यादा बैटल ऑनर्स हैं, 38 थिएटर ऑनर्स और 1600 प्लस गैलेंट्री अवार्ड्स। अब सोचिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये वैसा है जैसे कोई क्रिकेट टीम हर सीरीज में मैन ऑफ द मैच ले जाए। और अगर आपने सारा घड़ी की कहानी सुनी हो, 21 सिख सैनिकों ने हजारों दुश्मनों का सामना किया। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये माइंडसेट है। इनका नारा बोले सो निहाल, सत श्री अकाल सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये चार्जिंग पॉइंट है। ये वो मोमेंट है जब डर पीछे रह जाता है और ड्यूटी आगे आ जाती है। अब आर्मी का डर समझिए। अगर परंपरागत रूप से जो कम्युनिटी इस रेजिमेंट की रीढ़ रही है, यानी जाट सिख युवा, वही कम होते जा रहे हैं, तो क्या वही जोश, वही एग्रेसिव ऑफेंसिव स्पिरिट बनी रहेगी? क्योंकि सिख रेजिमेंट को हमेशा ऑफेंसिव स्ट्राइक यूनिट माना गया है। ये डिफेंस में खड़े रहने वाली यूनिट नहीं है, ये आगे बढ़कर मार करने वाली यूनिट है। और आर्मी को लगता है कि अगर वही कल्चर, वही परंपरा, वही गांव से आने वाला ग्राउंडेड लेकिन फायर वाला माइंडसेट कम हो गया तो यूनिट का कैरेक्टर बदल सकता है। लेकिन यहां एक सवाल भी उठता है, क्या बहादुरी सिर्फ एक कम्युनिटी की मोनोपोली है? पंजाब के बाहर भी सिख हैं, इंडिया के दूसरे हिस्सों में भी देशभक्त युवा हैं। क्या उन्हें मौका देकर रेजिमेंट और मजबूत नहीं हो सकती? मतलब अगर टैलेंट पूल बढ़ाओ, ट्रेनिंग वही रखो, स्टैंडर्ड वही रखो, तो क्या पहचान बची नहीं रहेगी? यहां असली डिबेट शुरू होती है। एक तरफ इतिहास है, दूसरी तरफ बदलता समाज, एक तरफ परंपरा है, दूसरी तरफ भविष्य की जरूरत। और आर्मी को बैलेंस बनाना है, पहचान भी बचे और रिक्रूटमेंट भी बढ़े। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि प्रॉब्लम है या नहीं, सवाल यह है सॉल्यूशन क्या है। सिर्फ चिंता करने से तो जवान वापस नहीं आ जाएंगे। सबसे पहले समझो, यह काम ऊपर बैठकर फाइल घुमाने से नहीं होगा, यह करना पड़ेगा ग्रास रूट लेवल पर। मतलब स्कूल से, गांव से, मोहल्ले से। सबसे पहला स्टेप माइंडसेट बिल्डिंग। आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके ही गांव के दादा परदादा ने देश के लिए क्या किया था। स्कूलों में सिर्फ मैथ और साइंस नहीं, थोड़ी सी वीर गाथा भी पढ़ानी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्री दिखाओ, वॉर हीरोज की कहानियां सुनाओ, बच्चों को यह एहसास दिलाओ कि आर्मी सिर्फ जॉब नहीं, आइडेंटिटी है। वरना आज का बच्चा यही बोलेगा, सर पैकेज कितना है। दूसरा, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप्स। बहुत सारे लड़के मेडिकल या फिटनेस में आउट हो जाते हैं। अगर पहले से रनिंग,
पुशअप, मेडिकल अवेयरनेस सिखाई जाए तो सिलेक्शन रेट अपने आप बढ़ेगा। तीसरा, के खिलाफ सीरियस एक्शन। ये मजाक का विषय नहीं है। सरकार और आर्मी को मिलकर डी एडिक्शन प्लस फिटनेस मिशन चलाना पड़ेगा, नहीं तो टैलेंट पैदा होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। चौथा, अग्निपथ का डर दूर करना। युवाओं को साफ साफ बताया जाए 4 साल बाद क्या ऑप्शंस हैं। सरकारी सेक्टर में रिजर्वेशन, स्किल सर्टिफिकेट, पीएसयू में प्राथमिकता। जब तक पोस्ट सर्विस रोड मैप क्लियर नहीं होगा तब तक लड़का बोलेगा भाई मैं रिस्क नहीं लूंगा। पांचवा, रिक्रूटमेंट पूल को बड़ा करना। अब जरा सीधी बात, अगर आप सिर्फ जाट सिखों तक सीमित रहोगे तो नंबर कैसे बढ़ेंगे? पंजाब के बाहर भी सिख हैं, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में हैं, उतने ही बहादुर हैं, तो क्यों ना उन्हें भी शामिल किया जाए। ट्रेनिंग वही, स्टैंडर्ड वही, बस सर्कल बड़ा। छठा, इंसेंटिव्स और फैमिली सपोर्ट। अगर किसी जवान के परिवार को एजुकेशन बेनिफिट, हेल्थ सपोर्ट, स्किल ट्रेनिंग मिले तो माता पिता भी बोलेंगे हाँ पुत्र जा आर्मी में। और हाँ, वेटरन एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम्स को भी मजबूत करना होगा ताकि रिटायरमेंट के बाद जवान बिजनेस खड़ा कर सके। सातवां, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। आज रील्स से जिंदगी बदल जाती है, तो क्यों ना बहादुरी को ट्रेंड बनाया जाए। ग्लैमर नहीं, ग्राउंड रियलिटी दिखाओ, यूनिफॉर्म की शान दिखाओ। अब दोस्तों, असली बात यह है, सिख रेजिमेंट सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ये इतिहास है, ये बलिदान है, ये वो आत्मा है जो बोले सो निहाल के साथ आगे बढ़ती है। अगर आज सही कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ी सिर्फ किताबों में पढ़ेगी कि कभी पंजाब से सबसे बहादुर जवान निकलते थे, और यही सबसे बड़ा खतरा है। तो जरूरत है सिस्टम, समाज और सरकार तीनों मिलकर काम करें, तभी जाकर युवा वापस मुड़ेगा, तभी जाकर वो फिर बोलेगा मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। तो दोस्तों, यही थी आज की पूरी कहानी, बहादुरी की, बदलाव की और भविष्य की। सिख रेजिमेंट सिर्फ एक यूनिट नहीं है, ये एक विरासत है जिसे जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए, शेयर कीजिए, खासकर उन दोस्तों के साथ जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और कमेंट में जरूर बताइए आप क्या सोचते हैं, युवा को आर्मी की तरफ कैसे वापस लाया जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।